that why are we learning English and why do you want to learn English? Why? क्यों? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज कि आज जो आपकी फर्स्ट क्लास है, ये कौन सी क्लास है आपकी? फर्स्ट क्लास है। इसमें कोई डेमो नहीं है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है? अब इसमें आपको समझना है कि आप अपने जीवन में इंग्लिश को क्यों सीख रहे हैं और क्यों सीखना चाहते हैं। तो आप इसीलिए सीख रहे हैं और आप इसीलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि जिस फील्ड में आपको जाना है, जो सक्सेस पानी है, या आप एमएनसी ज्वाइन करते हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या अपनी लाइफ में कुछ भी स्पोकन सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यहाँ पर ग्रामर लिखा है, यहाँ पर वोकैबुलरी लिखा है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, क्लियर है? तो हम क्यों सीख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें ग्लोबलाइजेशन चलता है। क्या चलता है? ग्लोबलाइजेशन चलता है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे देश में जाती है, वहां पर वर्कर्स काम करते हैं, तो हम क्या है कि बिजनेस कर सकते हैं। आया समझ में? हम एक दूसरे से टॉकिंग कैसे करेंगे, आया समझ में? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें पूरे विश्व के अंदर में अगर हम चाइना जाते हैं तो हमें चाइनीज नहीं आती है। अगर फॉरेनर कोई भी अगर मान लो हमारे इंडिया में आते हैं यहाँ पे, तो उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है जिसका नाम है इंग्लिश, इसीलिए हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं। समझ में आया? ये तो हो गया कि इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। अब आपको पता चल गया इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। बताइए क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन है। आप अगर मान लो आज आपका बिजनेस आप लंदन में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या लंदन का कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो आप आपस में टॉकिंग कैसे करेंगे, आप बिजनेस को बिल्ड कैसे करेंगे? विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश हाउ कैन यू टॉक? आपको प्रॉब्लम आएगी बात करने में। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। क्लियर है? फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये कि बच्चे जो होते हैं वो चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि हमें इंग्लिश में नहीं आता है या इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है या हमें डर लगता है। तो कभी भी इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अब समझ में आ गया? तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक ध्यान रखना है कि हमारे माइंड में जो है वही हमारे माउथ पर आएगा, जो वही स्पोकन में आएगा। समझ में आ गया? तो अगर आपके माइंड में ये चीजें नहीं है तो आपके स्पोकन नहीं आएगा। रटना नहीं होता इंग्लिश को समझना होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि इंग्लिश के कितने पार्ट हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? इंग्लिश के कितने पार्ट हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के कितने पार्ट हैं? तो इंग्लिश का पहला पार्ट है आपका ग्रामर। बोलो कौन सा पार्ट है? ग्रामर पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका वोकैबुलरी। कौन सा पार्ट है? वोकैबुलरी। जब आप अपनी लाइफ में ग्रामर सीखते हैं उसके बाद में आप वोकैबुलरी सीखते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन का नॉलेज होता है। समझ में आ रहा है? आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैं हिंदी मीडियम से हूं और मुझे इंग्लिश नहीं आती है समझ में, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रामर सीखना पड़ेगा। क्या सीखनी पड़ेगी? ग्रामर सीखनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं ग्रामर सीखूंगा तो सबसे पहला कौन सा चैप्टर आएगा? टाइम एंड टेंस। जब तक आप अपने जीवन में टाइम एंड टेंस को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, कम से कम इस कोचिंग सेंटर पे आपको 15-20 दिन तक इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। समझ में आया? इसका कोई फॉर्मेट याद रटना नहीं है, आपको समझना है। टाइम एंड टेंस के बाद में आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है। अगर आपको टाइम एंड टेंस का नॉलेज होगा तभी आपको एक्टिव पैसिव का नॉलेज होगा, उसके बाद में आपको नरेशन का नॉलेज होगा, उस नरेशन के अंदर में आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मेरी बात समझ में आ रही है मैं आपको क्या कह रहा हूं? तो मुझे बताइए कि अगर इंग्लिश के आपको कोई भी पूछ ले कि इंग्लिश के कितने पार्ट हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट्स हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर कोई हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से, उसको अच्छी इंग्लिश सीखनी है। कैसी इंग्लिश सीखनी है? अच्छी। 0 लेवल से लेकर यूपीएससी तक की उसको इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले उसको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं। देयर आर 13 चैप्टर्स इन ग्रामर। समझ में आ गया? तो ग्रामर में आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसके साथ में आपको वोकैबुलरी पढ़ना है। ठीक है? तो ग्रामर प्लस वोकैबुलरी दोनों मिक्स होंगी, उसके बाद में आपका बनेगा कॉम्प्रिहेंशन। अब ये कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर में आपको पता चलता है कि पैसेज कैसे सॉल्व करना होता है, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना होता है,
क्या सोल्व करना होता है, क्लोज टेक्स्ट। रीअरेंजमेंट कैसे सोल्व करना होता है, हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर डेली कैसे पढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। बोलो क्लियर है? अब मुझे बताइए, कोई भी आपसे पूछ ले कि अगर मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती है और जीरो लेवल से आपको इंग्लिश सीखनी है, कहां से सीखनी है? जीरो लेवल से। जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यहां पर ध्यान से सुनिए कि अगर आपको अपनी लाइफ में इंग्लिश सीखनी है और बहुत अच्छी इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी का आंसर यस और नो में दे दें। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो आपको डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता है कि इंग्लिश के पार्ट होते हैं 3, तो ग्रामर होता है, वोकैब होता है और कौन सा होता है गाइस? कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ग्रामर में ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, और ये 3 चैप्टर ही आपका बेस कंप्लीट करते हैं, जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सेंटेंस तैयार करते हैं। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले आपको सिलेबस आना चाहिए कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो किसी भी स्टूडेंट को अपनी लाइफ में इंग्लिश सीखनी होती है तो सबसे पहले उसको यह देखना होता है कि उसको ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का नॉलेज होना चाहिए। जब वो ग्रामर पढ़ता है या ग्रामर का नॉलेज लेता है तो उसको इस कोचिंग सेंटर पर 12 से 15 दिन के अंदर में टेंस सिखाया जाता है। ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि आपको 2 दिन में ही रटवा दिया जाएगा। इस कोचिंग सेंटर पर आपको जब टेंस सिखाया जाता है 15-20 दिन में या 12-15 दिन के अंदर में, तो आपको ये रियलाइज होता है कि आखिर टेंस क्यों होता है। बहुतों को पता ही नहीं है कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं। आया समझ में? उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नरेशन, उसके बाद में ये सारे चैप्टर पढ़ते हैं, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, रीअरेंज, ये सुपरफ्लुअस एंड मॉडल्स। बोलो क्लियर है? तो ये सारे चैप्टर्स एक पूरा एक अच्छा बेस है। तो आपको कम से कम इसके लिए 4 से 5 महीने लगते हैं इस पूरे कोर्स को करने के लिए। उस पूरे कोर्स को करने के साथ साथ में आपको वीक के अंदर में आपको 2 टाइम्स ग्रुप डिस्कशन होता है। क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन, जिसको कहते हैं जीडी। क्या कहते हैं? जीडी। तो आप जब तक ये याद नहीं करेंगे, आपको बेस तैयार नहीं होगा, तो आप रटेंगे। तो इंग्लिश को कैसे सीखा जाए? इंग्लिश को कैसे सीखा जाए? तो इंग्लिश को आप कब सीखेंगे? वो आप तब सीखेंगे जब आपको ये बेस कंप्लीट होगा। पहली बात तो ये। सेकंड टाइम ये कि जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप एक बात याद रखिए कि आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए और आपको सामने वाले को समझाना आना चाहिए। तब आप इंग्लिश सीख पाएंगे। पूरा क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक्स।